Good morning, students. Today we will discuss the poem Aunt Jennifer's Tigers. And the poet is Adrienne Rich. बहुत सिंपल सी लेकिन गहरे मीनिंग वाली पोएम है. पोएम पढ़ने के बाद पता लगेगा कि ये हम सब के जीवन को रिलेट करती है. First paragraph is Aunt Jennifer's tigers prance across the screen, bright to pass denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. अब कवि ने जो है पोएट ने आंट जेनिफर्स टाइगर लिखा है, यानी कि ना तो माई आंट लिखा ना योर आंट लिखा, किसी की भी आंट नहीं लिखा, सीधे आंट जेनिफर लिखा है, जैसे कि ये हम सब की आंट है. आंट जेनिफर्स, भाई आंट जेनिफर जैसे इसको हम सब जानते हैं. आंट जेनिफर्स के जो टाइगर्स हैं, प्रेंस, प्रेंस वर्ड होता है बहुत मजे से मस्ती से घूमना, चलना, टहलना. भाई आंट जेनिफर्स के, अब देखो यहाँ पे एपोस्ट्रोफियस ऐसा है, इसका मतलब है कि ये जो टाइगर्स हैं ये आंट जेनिफर को बिलोंग करते हैं. ये टाइगर किसके हैं? आंट जेनिफर के हैं. और ये टाइगर कैसे घूम रहे हैं? प्रेंस अक्रॉस स्क्रीन, पर्दे के ऊपर खूब अच्छी तरह से, मतलब मस्ती में झूमते हुए चल रहे हैं. स्क्रीन का मतलब क्या होता है? पर्दे पे. इसका मतलब है ये टाइगर आंट जेनिफर ने बनाए हैं. अब पर्दे पे वैसे तो चलते नहीं है टाइगर्स, पर्दे का मतलब है कि आंट जेनिफर ऐसे एम्ब्रॉयडरी करती हैं. एम्ब्रॉयडरी का मतलब कढ़ाई. आंट जेनिफर्स ने टाइगर्स को मतलब कढ़ाई के द्वारा पर्दे के ऊपर उतारा है, जैसे कि स्वेटर पे बुना हुआ हो सकता है या हमारे सूट पे सिले हुए हो सकते हैं. तो आंट जेनिफर्स ने जो टाइगर बनाए हैं वो बहुत अपने प्रेंस का मतलब मस्ती में झूमते हुए चल रहे हैं. ब्राइट टोपाज डेनिजन ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, और ब्राइट का मतलब होता है चमकीला. टोपाज, अब ये देखो जैसे पत्थर होता है, ये जैसे हीरा पत्थर है, ऐसे ही टोपाज राशि के ये जो हमारे नग होते हैं, इनको नग भी कहते हैं, स्टोन भी कहते हैं. ये बिल्कुल टाइगर के कलर के होते हैं, जैसे टाइगर भी इसी कलर का होता है. डेनिजन्स का मतलब होता है निवासी, कहीं के रहने वाले, निवासी. जैसे हम रोहतक के रहने वाले हैं, ऐसे ही डेनिजन्स का मतलब वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, यानी कि ये फॉरेस्ट के रहने वाले हैं. कौन? टाइगर्स. टाइगर कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में. वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, डेनिजन्स का मतलब निवासी. दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, और क्योंकि पर्दे पे उतार रखे हैं तो डरेंगे थोड़ी. वो जो आदमी है, यानी कि चित्र जो बना रखा है आंट जेनिफर ने, एक पेड़ ले रखा है, पेड़ के यहाँ पे जो है आदमी बैठे हुए हैं और यहाँ पे टाइगर जो है मस्ती से चल रहे हैं. अब ड्राइंग है, ड्राइंग में टाइगर मस्ती से चल रहा है, इधर आदमी है, वो इन आदमियों से नहीं डरते हैं. बीनीथ द ट्री, उन आदमियों का उन्हें कोई मतलब नहीं कि यहाँ पे आदमी बैठे, वो अपनी मस्ती से चल रहे हैं. दे पेस, वो टहल रहे हैं. इन स्लीक, स्लीक होता बड़े शानदार और एलिगेंट वे से. शिवेलरिक, शिवेलरिक वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट से वर्ड्स हैं. शिवेलरिक का मतलब होता है योद्धा. जैसे पुराने जमाने में राजा के टाइम में योद्धा होते थे, उस तरीके से वो बड़े शान से चलते थे. एंड सर्टेनिटी, बड़ी निश्चिंतता के साथ, इन्हें कोई जल्दी नहीं है, कोई हरी नहीं है, ना कोई इन्हें किसी का डर है. नेक्स्ट पैराग्राफ है आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल. भाई पहले पैराग्राफ में हमने अपना टाइगर्स को किसी चीज का डर नहीं, आंट जेनिफर ने ही बनाया था उन्हें, लेकिन जो आंट जेनिफर्स है खुद, उनकी जो फिंगर्स हैं फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, वो वूल, वूल मतलब जो वूल जिसके हम स्वेटर पहनते हैं, वो बड़ी ऊन मुलायम सी होती है, और उस मुलायम सी ऊन में से निकलते हुए भी हाथ. फ्लटरिंग का मतलब होता है कांपना. हाथ जो है कांप रहे हैं, मतलब मुश्किल हो रही है उन्हें ऊन में से हाथों को चलाते हुए. फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, यानी कि ऊन में से जो आइवरी निडल है, सोई निकालना बड़ा आसान होता है, ऊन बहुत सॉफ्ट होती है, लेकिन आइवरी का मतलब होता है हाथी दांत. हाथी दांत, हाथी दांत की बनी हुई जो सुई होती है, निडल का मतलब सुई, ये बहुत ही सॉफ्ट सी ऊन है जो, उसमें से ये हाथी दांत की जो निडल है, जो हार्ड होते हैं, उसे निकालना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है. यानी कि कहने का मतलब है जो आंट जेनिफर है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई हैं, उनमें ज्यादा ताकत नहीं रही है. लेकिन जो उन्होंने टाइगर बनाए हैं उनमें बहुत ज्यादा पावर, वो किसी से डरते नहीं है, बहुत जो है अपनी मस्ती से घूमते हैं. द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड,
अब आंट इतनी कमजोर क्यों है, ये नेक्स्ट लाइंस में बता रखा है भाई। जो मैसिव, जो जबरदस्त वेट है ऑफ, मैसिव होता है हैवी, ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल की वेडिंग बैंड का। वेडिंग बैंड का मतलब आप क्या कह सकते हो, रिंग भी कह सकते हो या कड़ा भी कह सकते हो, क्योंकि जब शादी होती है या एंगेजमेंट होती है तो क्या है, रिंग भी पहनाई जाती है और सोने के कड़े भी पहनाए जाते हैं शादी के टाइम। वो कौन पहनाता है, लड़के वाले, यानी कि अंकल ने जो आंट को अंगूठी दी थी जिसके कारण वो बंध गई। अब लेडीज जब हाथ में कड़े और अंगूठी पहने दिखते तो सब समझ जाते हैं कि भाई इनकी मैरिज हो चुकी है और एक तरह से वो किसी की प्रॉपर्टी है। इसमें यही बता रहा है पोएट जो है कि भाई आंट जेनिफर इतनी कमजोर इसलिए है क्योंकि जो मैसिव वेट है अंकल की वेडिंग बैंड का, यानी कि अंकल ने उनके ऊपर टॉर्चर कर रखा है। कहने इन सेंटेंसेस से यही जो एसेंस निकल रही है कि भाई आंट जेनिफर जो है अंकल की वेडिंग बैंड के कारण दबी पड़ी हैं। सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। अब ये जो वेडिंग बैंड है, ये जो कड़े हैं, अंगूठी हैं, इनके कारण आंट जेनिफर्स बंध चुकी हैं, यानी कि डोमेस्टिक लाइफ में वो घर में घर के कामों में इतनी ज्यादा व्यस्त हैं कि उन्हें अपने लिए समय नहीं मिलता और ना वो अपने बारे में सोच पाती हैं। और जो अंकल्स काम इतने ज्यादा लेते हैं उनसे, मैसिव वेट का मतलब अंकल्स उनको टॉर्चर करते हैं और उनके ऊपर दबाव बनाते हैं काम का। उन्हें अपने काम की फिटनेस जो है रिस्पेक्ट या रिगार्ड नहीं दी जाती है, इसीलिए आंट जेनिफर्स की फिंगर जो है फ्लटर करते हैं, कांपती हैं, उसमें से वूल में से सुई को निकालते हुए भी। नेक्स्ट पैराग्राफ है, व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग विद ऑर्डर शी वाज मास्टर्ड बाय द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड। अब कंक्लूजिंग लाइन है ये कि भाई व्हेन आंट इज डेड, और जब आंट मर जाएंगी, जब जो है आंट जेनिफर मर जाती हैं, हर टेरिफाइड हैंड, उनके जो डरे हुए हाथ हैं, डरे हुए हाथ का मतलब वो पूरी उम्र जो अंकल से डरी रहती हैं, दब के काम करती हैं, उनसे मतलब अपनी को एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं, तो उनके हाथ मरने के बाद भी ऐसे ही लेटे रहेंगे, स्टिल रिंग विद ऑर्डर्स। फिर भी उनके हाथों में वही कड़े या अंगूठियां होंगी या वही जो दैनिक कार्यकलाप वो करते हैं, या ऑर्डर्स जो उनके ऊपर अत्याचार, दुख जो उन्होंने झेले हैं। शी वॉज मास्टर्ड बाय, यानी कि मास्टर का मतलब होता है मालिक, और मास्टर्ड का मतलब मालिक के द्वारा जो उन्हें ऑर्डर दिए जाते हैं। अपने लाइफ में आंट जेनिफर अपनी मर्जी से कुछ नहीं करती हैं। स्टिल रिंग विद ऑर्डर्स शी वाज मास्टर्ड बाय, उनके हस्बैंड जो कहते हैं वो वही करती हैं, इसीलिए जब वो मर जाएंगी तो उनके हाथ फिर भी उन्हीं कार्यों में लगे रहेंगे। जो दुख दर्द उन्होंने झेले हैं वो उनके हाथों से दिखेंगे। द टाइगर इन द पोएम दैट शी मेड, और जो टाइगर्स पैनल पे, द टाइगर्स इन द पैनल, पैनल का मतलब स्क्रीन, जो टाइगर स्क्रीन पे दैट शी मेड वो उन्होंने बनाए हैं, किन्होंने, सी का मतलब आंट जेनिफर ने जो टाइगर पर्दे पर बनाए हैं, विल गो ऑन prancing, वो ऐसे ही टहलते रहेंगे, प्राउड, बड़े गर्व से, एंड अनअफ्रेड, बिना डरे हुए। यानी कि आंट जेनिफर अपनी लाइफ में बहुत डरी रही, लेकिन टाइगर्स उनके लिए क्या थे, आइडल थे जो बिना डरे चलते रहते। आंट जेनिफर वैसे बनना चाहती थी, लेकिन अंकल ने शायद उनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किए, उनको मास्टर किया, इसीलिए आंट जो है थोड़ी सी दबी दबी से। और ये आंट जो है हम सबके घर में पाई जाती हैं, मतलब हम आस पड़ोस में, अपने घर में, हर जगह देखते हैं। ये जो पॉइंट किसको दिखा रही है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को, कि भाई औरतों को जो है उनके हक इतने नहीं दिए जाते, अपनी मर्जी से वो काम नहीं कर पाती हैं। ये पोएम का हिडन मीनिंग है जो पोएट जो है बताना चाहती कि भाई औरतें अपनी मर्जी से, लेकिन उनका आइडल क्या है, वो भी फ्री होके जीना चाहते हैं। इसीलिए आंट ने जो है पर्दे पर टाइगर्स को उतारा जो कि बड़े गर्व से बिना डरे हुए चलते हैं। मेन पॉइंट्स क्या है इस पोएम के, अगर हमें लॉन्ग क्वेश्चन लिखना पड़े तो मेन पॉइंट्स इस पोएम के हैं, इट इज द कॉमन स्टोरी ऑफ ऑल मैरिड वुमेन। बड़ा क्वेश्चन अगर आ जाता है तो हर कोई चीज को पोएम समझ में आई है या नहीं आई है, 4-5 ये लाइनें बच्चों जरूर याद करनी है। भाई ये कॉमन स्टोरी है, सभी जितनी भी शादीशुदा औरतें हैं सब में, सबके बारे में ये कॉमन कहानी है।
दे स्पेंड ऑल देयर लाइफ डूइंग हाउस होल्ड चोर्स। वो सभी घरेलू कार्य करते हुए अपनी पूरी जिंदगी को ऐसे ही खर्च कर देते हैं विदाउट गेटिंग रिगार्ड्स फ्रॉम एनीवन, और उसके बदले में उन सबको कुछ सम्मान भी नहीं मिलता, कोई रिगार्ड्स नहीं मिलता है उन्हें। आंट जेनिफर इज ए टिपिकल हाउसवाइफ। आंट जेनिफर भी ऐसे ही एक घरेलू औरत है। अंकल हैज डोमिनेटेड हर सो क्रूअली दैट शी थिंक्स दोज ऑर्डर्स टू बी पार्ट ऑफ हर लाइफ। वो अंकल ने उनको इतना ज्यादा डोमिनेट कर रखा है, यानी कि उनको बिल्कुल अवसर नहीं देते थे वो बोलने का, इतनी ज्यादा निर्दयता से उन्हें दबाया गया कि भाई उनको जो ये दुख दर्द थे, ऑर्डिल्स जो उन्हें दुख मिले, तो उन दुखों को उन्होंने क्या समझ लिया कि भाई ये जिंदगी का हिस्सा है, ये सबको ऐसे ही सहन करने, तो वो बोलती भी नहीं थी। द टाइगर्स ऑन हर पैनल विल गो ऑन प्रेंसिंग एज यूजुअल। लेकिन आंट ने जो टाइगर्स बनाए हैं पैनल के ऊपर, तस्वीर जो बनाई है, वो ऐसे ही प्रेंस करते रहेंगे, ऐसे ही मस्ती में झूमते रहेंगे। बट लेकिन पुअर आंट जेनिफर जो है विल बी लाइंग, वो लेटी रहेंगी लाइफलेस विद इन हर ग्रेव, अपनी कब्र में, उनमें कोई मूवमेंट नहीं होगी, कोई जीवन नहीं होगा। अब इसमें एक बार इस पोएम की जो है हम राइम स्कीम देख लेते हैं। जैसे ये हमारा थर्ड पैराग्राफ था, राइम स्कीम का क्या मतलब होता है? लय। भाई आखिर वर्ड्स की लय कहां कहां मिलती है? जैसे लाई वाई, आखिर में ई साउंड आती है, तो ये हमारा हो गया ए। मेड अनअफ्रेड, ड साउंड है, इसमें भी ड है, मेड अनअफ्रेड, तो ये हमारा हो गया बी। राइम स्कीम क्या हो जाएगी बेटा? ए बी बी। सेकेंड पैराग्राफ की देखते हैं। वूल पुल, ये भी लय है, ये भी लय है, तो ये ए। बैंड हैंड, बी बी। राइम स्कीम क्या हो जाएगी? ए बी। फर्स्ट पैराग्राफ की है स्क्रीन ग्रीन, न, इनको हम क्या नेमिंग दे देते हैं? ए ट्री एंड सर्टेनिटी, बी। तो तीनों पैराग्राफ्स की हमारी राइम स्कीम क्या है? ए बी। किसी बच्चे को अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करो, और अगर समझ में आ गया है बेटा तो भी कमेंट कर दिया करो। एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, आप बच्चों के लिए बनाई गई है, तो कमेंट जब आप लोग करोगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।